एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 5 अम्ल, क्षारक और लवण। तो साथियों, चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। तो अम्ल और क्षारकों के बीच में जो अंतर है वो है, अम्ल होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देता है, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है। यह स्पर्श में साबुन जैसे नहीं होते। ये फिनोफ्थैलीन को कोई रंग नहीं देते, जैसे दही, नींबू का रस और सिरका। जबकि क्षारक होते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसमें हाइड्रोक्सिन आयन होता है। यह स्पर्श में साबुन जैसे होते हैं। ये फिनोफ्थैलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। उदाहरण के लिए बेकिंग सोडा, साबुन और चूना पानी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? तो आंसर लिखेंगे, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो आंसर लिखेंगे, लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि दिया गया घोल अम्लीय है या क्षारीय है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या आसूत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आपकी इसकी पुष्टि कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, आसूत जल उदासीन होता है। इसका परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर का उपयोग करके किया जा सकता है। आसूत जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी यह नीले या लाल लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, इसलिए आसूत जल उदासीन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और पानी प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार है, NaOH + HCl = NaCl + H2O + ऊष्मा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कथन यदि सत्य है तो T और गलत है तो F लिखिए। पहला है कथन, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यह F है, अर्थात फाल्स है। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह भी फाल्स है। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये कथन सत्य है, T आएगा। अगला है, सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दर्शाता है, तो ये कथन भी ट्रू हो गया। अगला है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये कथन फाल्स हो गया। इस प्रकार हम लिखेंगे T और F। अगला प्रश्न है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस रंग की ग्राहक की देनी है? तो आंसर में लिखेंगे, दोरजी को तीनों बोतलों से बारी बारी से पेय की थोड़ी थोड़ी मात्रा नीले व लाल लिटमस पत्रों पर डालकर बोतलों के पेय का परीक्षण करना चाहिए। पहला होगा परीक्षण, जिस बोतल के पेय से नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए उसका अम्ल स्वभाव अम्लीय होगा। दूसरा, जिस बोतल के पेय से लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए उस बोतल के पेय का स्वभाव क्षारीय होगा। और जिस बोतल के पेय से लिटमस का पत्र रंग नहीं बदलता उस बोतल के पेय का स्वभाव उदासीन होगा। इस प्रकार दोरजी अम्लीय, क्षारीय व उदासीन पेय बोतलों का परीक्षण करके ग्राहकों को दे सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, समझाइए कि ऐसा क्यों होता है। पहला है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों देते हैं? आंसर में लिखेंगे, एंटासिड की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती हैं, जिससे अति अम्लता से मुक्ति मिल जाती है। अगला है, जब चींटी काटती हैं तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है। आंसर लिखेंगे, जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है जो हमें पीड़ा पहुंचाता है। इसके लिए हम त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाते हैं, क्योंकि कैलेमाइन विलेन क्षारीय होता है। यह अम्ल को उदासीन करके हमें दर्द से आराम पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो आंसर में लिखेंगे, कारखानों के कचरे में एसिड होता है जो जलाशय में रहने वाली मछलियां तथा अन्य जलीय जीवों को अम्लीय प्रभाव से नष्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है साथियों,
आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आंसर लिखेंगे, हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालकर द्रव का परीक्षण करते हैं। पहला होगा, यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। यदि लाल व पिंक रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह शक्कर विलयन होगा। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। आंसर लिखेंगे, विलयन की प्रकृति क्षारकीय है क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबोने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वक्तव्य है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा वक्तव्य है, यदि कोई अम्ल के साथ रंग प्रतिक्रिया करता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। तीसरा वक्तव्य है, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। और चौथा है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन एक सूचक के रूप में निर्भर करता है। तो ऊपर नीचे दिए वक्तव्य दिए गए कौन सा वक्तव्य सही है? तो केवल घ आंसर सही होगा, ये वाला। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।